सेचेसल 2024 टीयर 1 11 जुलाई 2024 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है? तो इसमें काला चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है कबड्डी में, बाकी हरा, लाल, पीला इसमें चेतावनी कार्ड का रंग है। एजी पेरारीवलन बनाम तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें कथन नंबर 1, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक जन आदेश द्वारा हैं, मुख्य रूप से उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह में कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यह कथन सही दिया हुआ है। कथन नंबर 2 है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वरन राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक को रिहा करने का आदेश दिया है। ये भी कथन सही है। कथन नंबर 3 है, पीठ की राय थी कि सत्ता के 3 स्रोत हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और संविधान। यह कथन गलत दिया हुआ है। कथन नंबर 1 और 2 सही दिया है, अतः 1 और 2 ऑप्शन जो है कथन सही हैं। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में इनमें से किसके माध्यम से स्लाइड नंबर जोड़ा जा सकता है? तो फुटर के माध्यम से स्लाइड नंबर को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है? तो दीपावली जो है रोशनी का त्यौहार है। अभी 2-3 दिन बाद जो है ये त्यौहार आने वाली है। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? तो यह 1943 में खोला गया था। डैश को 2023 में मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए शिवसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। किसको किया गया था? एकनाथ शिंदे को किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी में अपना अंतिम ओलंपिक पदक कहाँ जीता था? मार्च 2024 तक। तो इन लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में अंतिम ओलंपिक पदक जो है जीता था। नेक्स्ट है, स्तंभ ए में दिए गए राज्यों को स्तंभ बी में दी गई उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए में राज्य हैं और स्तंभ बी में राजभाषाएं हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वो तेलुगु है, केरल की जो राजभाषा है मलयालम है, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है, गोवा की राजभाषा कोंकणी है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रमुख तेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं है। डेल्ही रीज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? तो यह गंगा और सिंधु के बीच जल विभाजक है डेल्ही रीज। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो रेडक्लिफ सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, जो कि आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 डैश से संबंधित है, तो यह 8वीं अनुसूची से संबंधित है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? विकास को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ये दोनों ही राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन की एक भक्त डैश ने की थी, जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो इसको ईश्वरी प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी, लखनऊ में जो कथक घराना है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसको 1976 के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था। किस घराने में गायक खंडारवाड़ी और गौहरवाड़ी के में गायन करते हैं? तो इसको दरभंगा घराना इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा समूह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो वे एक लंबे ईल जैसे शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा वाले होते हैं और उनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शनि के एन्सेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों के आवास हैं, संभवतः वहां जीवन की संभावना है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2021 को साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है। इसमें डैश में संशोधन किया, इसने डैश में संशोधन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? तो इन्होंने 1893 में अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? तो औरंगजेब उत्तरदायी था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉन्ट का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसको पॉइंट से निर्धारित किया जाता है। पहले शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था डैश कहलाता है? तो यह मांड कहलाता है। सेकंड शिफ्ट के जो है 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो डैश महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है? तो यह प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित हैं? तो यह डागरी घराने से संबंधित हैं गुंडेचा बंधु। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर डैश तक बढ़ गई है? तो 57.5% तक बढ़ गई है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें
कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसने 1960 और 1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, तो यही पहला वाला कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2024 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, यही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है समाज में वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था। तो सत्यशोधक समाज शुरू किया गया था। चेठियागिरी विहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सही विकल्प को चुनना है चेठियागिरी विहार उत्सव। तो यह एक बौद्ध विहार उत्सव है और यह मध्य प्रदेश के शासी में आयोजित किया जाता है। सारीपुत और महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। तो इसमें कथन 1, 2 और 3 सब सही हैं। किस वर्ष का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो यह 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट है बाला सरस्वती जी से विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा के तौर पर सम्मान दिया जाता था ने डैश नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है भारत का कोई भी नागरिक डैश के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1955 के तहत भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसको पहला डुरंड कप का आयोजन 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। अगस्त 2021 में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डैश शैली के जल विला एक परियोजना जो अपनी तरह की पहली परियोजना है केंद्र शासित प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही लक्षद्वीप में 800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी एवरी मैकलियोड और मैकाकार्टी ने किस वर्ष में यह सिद्ध किया था कि वायरस को छोड़कर सभी जीवों में उनकी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो 1944 में यह खोज की थी। किसने यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा की लंबवत संचरण करती है। तो इसको ह्यूजेंस ने जो है प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है स्तंभ ए में दिए गए नृत्यों को स्तंभ बी में दिए गए राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, गरबा गुजरात का है, सत्रिया असम का है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें कथन सही चूज करना है। कथन 1 है भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया था। तो यह कथन सही दिया है। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में अस्तित्व में आया, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप से एक अलग पहचान मिली, ये भी कथन सही है। तो कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है UIDAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया जाता है। तो यह राग को हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में राग को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युग की नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा निम्नलिखित में से किस प्रतीक के शुरू होते हैं। तो यह इक्वल से शुरू होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+V का उपयोग किया जाता है पेस्ट के लिए। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह 1951 में नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। सूक्ष्म इकाई विकास तथा पुनर्वित्त एजेंसी किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के शासक के तहत बनवाया गया था। तो यह पूर्वी गंग वंश के शासक के थ्रू बनवाया गया था। 1916 में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश शासक समाज सुधारक का नाम क्या है। तो एनी बेसेंट है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड प्रविष्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो Ctrl+M है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था। तो यह 2021 में। रिफाइनरी तथा उनके संबंधित राज्यों के संबंध में गलत युग्म का पहचान कीजिए। तो तातीपका रिफाइनरी तेलंगाना में यही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है उच्च उत्पादन वाली किस्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो HYVS के कारण फसल की सघनता में कमी आई, यही कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के उत्पादन में वृद्धि का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी लाभांश। नेक्स्ट है तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है उसे
रुकता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसको पारी कहा जाता है। कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, तो खूब केसी जो है लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह पंडित ठाकुर प्रसाद के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबा पन बिजली संयंत्र कौन सा है, तो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे लंबी पन बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट है किस रीट का संबंध शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है, तो इसका सही आंसर है अधिकार परीक्षा, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। नेक्स्ट है भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्हें 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट शैलियों के विकास का श्रेय दिया जाता है, तो बोधि धर्म इसके सही आंसर हैं। स्तंभ ए में दिए गए भारत के पड़ोसी देशों को स्तंभ बी में दी गई उनकी भाषाओं के साथ सुमिलित कीजिए, तो श्रीलंका की भाषा है तमिल, चीन की भाषा है मंदारिन, म्यांमार की भाषा है बर्मी और भूटान की भाषा है जोंगखा। नेक्स्ट है जर्मनी भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम को 1827 में उनके द्वारा की गई निम्नलिखित में किस खेल के लिए जाना जाता है, तो विद्युत किस खोज के लिए जाना जाता है, तो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच गणितीय संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो है जॉर्ज साइमन ओम को जाना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 11 है। बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो इसको लव कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह के वलय नहीं होते हैं, तो बुध और शुक्र ग्रह के वलय नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है, तो ठुमरी कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व पर व्यय की अधिकता, ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल कर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड टैब में होता है, तो मेलिंग्स टैब में होता है। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकर्णो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पहले मुख्य अतिथि थे। 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुआ था, तो यह अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है जो कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है और त्वचा, बालों और आँखों के रंग यानी रंजकता को प्रभावित करता है, तो वह एल्बिनिज्म हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध बलात्कार से है, तो धारा 375 का संबंध बलात्कार से है। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तरों में एंथ्रेसीन आसानी से घुल जाता है, तो बेंजीन में एंथ्रेसीन आसानी से घुल जाता है। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो 1976 में पारित किया गया था। क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को डैश कहा जाता है, तो इसको बाउंसर कहा जाता है। घुड़सवारी के खेल में डैश तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है जो बाधा की ऊंचाई तक तय करता है, तो उसको नॉक डाउन। नेक्स्ट है सैला नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पुरुष कलाकारों का एक समूह है। दूसरा है बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है। यह फसल कटाई के बाद किया जाता है, तो तीनों कथन सही दिया हुआ है। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था, तो महाराष्ट्र और गुजरात इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो इसको 1867 में अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है, तो पी चिदम्बरम का संबंध हरित क्रांति से नहीं है। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2023 को तत्काल प्रभाव के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने विधेयकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी की, तो इसको दिल्ली सरकार ने की। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई, तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोजने का सबसे तेज तरीका है, तो F1 बटन दबाना सबसे तेज तरीका है। राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपना सकती है, तो कर सुधार अपना सकती है। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है, तो रेजिनाल्ड डायर को कसाई के रूप में याद किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो पटकाई बूम पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहा था, तो इसको वाल्थर फ्लेमिंग था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है, तो यह महाराष्ट्र में है। हर साल फरवरी के महीनों में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा
डैश में आयोजित किया जाता है, तो बीकानेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत से 36 आरक्षण को मंजूरी दे दी है, तो 10%। MS एक्सेल किस चयनित कॉलम में अधिकतम मान की गणना के लिए इनमें से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो मैक्स फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक में से संकलित किया गया है, तो आनंद मठ से संकलित किया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जानी जाती है, तो उत्तर तारा ध्रुव तारा के नाम से जानी जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में श्रीलंका पर जीत के लिए भारत की कप्तानी किसने की थी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने की थी।